है इस चैनल पर। चलिए आज हम लोग देखने वाले हैं बिहार दरोगा में जो 26/8/2018 को प्रश्न पूछे गए हैं उन सारे प्रश्नों को देखेंगे और उन सारे प्रश्नों के अलावा वे भी सारे प्रश्न देखेंगे जो कि पूछे जाने की संभावना है। चलिए शुरू करते हैं। देखिए प्रश्न है, राम प्रसाद बिस्मिल का नाम किससे संबंध है? कानपुर षड्यंत्र केस से, अलीपुर षड्यंत्र केस से, काकोरी षड्यंत्र केस से या मेरठ षड्यंत्र केस से? तो इसका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स काकोरी षड्यंत्र केस से। रामप्रसाद बिस्मिल का नाम काकोरी षड्यंत्र केस से संबंधित है। यह जो घटना घटित हुई थी 9 अगस्त 1925 को घटित हुई थी। 9 अगस्त 1925 को घटित हुई थी यह घटना। 9 अगस्त 1925 को सहारनपुर से लखनऊ की ओर जा रही रेलगाड़ी में काकोरी रेलवे स्टेशन के पास क्रांतिकारियों द्वारा लूट की घटना को अंजाम दिया गया था और इसी घटना को काकोरी षड्यंत्र या घटना के नाम से जाना जाता है। सरकारी धन लूटने का विचार जो था रामप्रसाद बिस्मिल का ही था। सरकारी धन लूटने का विचार रामप्रसाद बिस्मिल का ही था। और इस काकोरी षड्यंत्र केस में फ्रेंड्स याद रखिएगा, रामप्रसाद बिस्मिल के अलावा राजेंद्र लहरी, रोशन सिंह, अशफाकुल्लाह को भी फांसी की सजा दिया गया। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है कि भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? राजगृह में, बोधगया में, कपिलवस्तु में या सारनाथ में? तो भगवान बुद्ध को जो ज्ञान की प्राप्ति हुई थी वो बोधगया में हुई थी। देखिए गौतम बुद्ध का जो जन्म हुआ था 563 ईसा पूर्व में हुआ था, याद रखिएगा। ये जो जन्म हुआ था इनका कपिलवस्तु के लुम्बिनी में इनका जन्म हुआ था। गौतम बुद्ध जो है 29 वर्ष की उम्र में क्या किए थे? गृह त्याग कर दिए थे, जिसे महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है। और इनको 35 वर्ष की उम्र में जो है ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। और 80 वर्ष की उम्र में इनकी मृत्यु हो गई थी। ये सारी चीज़ें याद रखिएगा। और गौतम बुद्ध जी जो थे अपना प्रथम जो उपदेश था जिसको धर्मचक्र प्रवर्तन कहा जाता है, ये सारनाथ में दिए थे। कहाँ दिए थे? तो सारनाथ में दिए थे। ठीक है, तो इनसे इतना प्रश्न याद रखिएगा कि भगवान बुद्ध का जो जन्म हुआ था 563 ईसा पूर्व में हुआ था। 29 वर्ष की उम्र में ये गृह त्याग कर दिए थे, जिसे महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है। और 80 वर्ष की उम्र में इनकी मृत्यु हो जाती है और 35 वर्ष की उम्र में इनको ज्ञान की प्राप्ति होती है। और ज्ञान की प्राप्ति जो होती है बोधगया में होती है। नेक्स्ट देखते हैं। देखिए प्रश्न है, अमीर खुसरो निम्नलिखित में से किसके शासनकाल से संबंधित थे? अमीर खुसरो निम्नलिखित में से किसके शासनकाल से संबंधित थे? अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक, इब्राहिम लोदी या फिरोज शाह तुगलक? तो इसका राइट आंसर होगा अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल से संबंधित थे अमीर खुसरो। देखिए अमीर खुसरो ने अपना दरबारी जीवन बलबन के शासनकाल से प्रारंभ किया। अमीर खुसरो जो था अपना दरबारी जो जीवन था वो बलबन के शासनकाल से शुरू किया। उसके बाद अमीर खुसरो अलाउद्दीन खिलजी का मुख्य दरबारी कवि था। अमीर खुसरो क्या था? तो अलाउद्दीन खिलजी का मुख्य दरबारी कवि था। अमीर खुसरो के गुरु जो थे निजामुद्दीन औलिया थे। कौन थे? निजामुद्दीन औलिया थे, अमीर खुसरो के गुरु थे। निजामुद्दीन औलिया ने अमीर खुसरो को तुर्कलाह की उपाधि दिया था। और एक और फ्रेंड्स प्रश्न याद रखिएगा कि अमीर खुसरो को तबला और सितार वाद्य यंत्र का आविष्कारक माना जाता है। तबला और सितार वाद्य यंत्र का जो है वह आविष्कारक माना जाता है। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। देखिए प्रश्न पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किसने तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिया था? वल्लभ भाई पटेल ने, मदन मोहन मालवीय ने, BR अम्बेडकर ने, सुभाष चंद्र बोस ने? तो इसका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स BR अम्बेडकर ने जो है तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिया था। पहला गोलमेज सम्मेलन जो आयोजित हुआ था 1930 में, दूसरा 1931 में और तीसरा 1932 में। फ्रेंड्स याद रखिएगा ये तीनों जो गोलमेज सम्मेलन था ये इंग्लैंड में आयोजित किया गया था। इंग्लैंड की राजधानी लंदन में आयोजित किया गया था।
गांधी जी कांग्रेस के प्रतिनिधि के रूप में केवल द्वितीय गोलमेज सम्मेलन अर्थात 1931 में भाग लिए थे। याद रखिएगा कि गांधी जी किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे, तो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन अर्थात 1931 में भाग लिए थे। दलितों को अलग निर्वाचन के विषय में मतभेद होने पर गांधी जी वापस भारत आ गए थे और बी आर अम्बेडकर ने उस पर हस्ताक्षर कर दिया था। ठीक है। और देखिए एक और प्रश्न याद रखिए, 1932 में पूना पैक्ट जो हुआ था, पूना समझौता जो हुआ था 24 अक्टूबर 1932 को हुआ था और दलितों के अलग निर्वाचन को रद्द कर दिया गया था। इसमें भीमराव अंबेडकर और गांधी जी के बीच में हुआ था पूना समझौता 1932 में, जिसमें दलितों के अलग निर्वाचन को रद्द कर दिया गया था। नेक्स्ट देखते हैं। प्रश्न है, इंडियन नेशनल कांग्रेस के 1921 के कराची अधिवेशन की अध्यक्षता निम्नलिखित में से किसने की? इंडियन नेशनल कांग्रेस के 1921 के कराची अधिवेशन की अध्यक्षता निम्नलिखित में से किसने की? ऑप्शन है महात्मा गांधी, सरदार पटेल, मौलाना आज़ाद, सी आर राव। तो इसका राइट आंसर होगा सरदार पटेल। इंडियन नेशनल कांग्रेस 1931 की जो था, इसे फ्रेंड्स यहाँ 1931 होगा, 1931 के कराची अधिवेशन की अध्यक्षता सरदार पटेल ने किया था। कराची अधिवेशन में आर्थिक अधिकार और मौलिक अधिकार संबंधित प्रस्ताव पारित किया गया था। और ध्यान रखिएगा गांधी जी भी कांग्रेस की अध्यक्षता किए थे 1924 में, जो कि कर्नाटक के बेलगांव में आयोजित किया गया था। उसके बाद में मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जो थे, ये 1923 में दिल्ली में आयोजित जो था कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता किए थे। तो मौलाना आज़ाद अबुल कलाम जो आज़ाद थे 1923 में कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता किए थे और गांधी जी 1924 में बेलगांव में आयोजित कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता किए थे। नेक्स्ट देखते हैं। प्रश्न है, हम्पी में विजयनगर के भग्नावशेष किसके द्वारा वर्ष 1800 में प्रकाश में लाए गए? हम्पी में विजयनगर के भग्नावशेष किसके द्वारा वर्ष 1800 में प्रकाश में लाए गए? कर्नल कॉलिन मैकेंजी के द्वारा, सर जॉन शोर के द्वारा, एंड्रयू फ्रेजर के द्वारा, जॉन मार्शल के द्वारा। इसका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स कर्नल कॉलिन मैकेंजी के द्वारा। देखिए हम्पी जो है विजयनगर साम्राज्य की राजधानी थी। हम्पी जो थी वो क्या थी? विजयनगर साम्राज्य की जो थी राजधानी थी। हम्पी फ्रेंड्स पूछा जाता है किस नदी के किनारे स्थित है, तो तुंगभद्रा नदी के किनारे स्थित है। हम्पी जो है तुंगभद्रा नदी के किनारे स्थित है। विजयनगर राज्य की स्थापना संगम के पुत्र हरिहर और बुक्का ने किया था। विजयनगर राज्य की स्थापना पूछा जाता है कि किसने किया था? हरिहर संगम वंश के जो संगम के पुत्र जो थे हरिहर और बुक्का ने किया था, संगम वंश के। अब देखिए विजयनगर राज्य की स्थापना 1336 में किया गया हुआ था, जो कि मोहम्मद बिन तुगलक के काल में किया गया था। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। प्रश्न है, पंचायती राज का सबसे मुख्य भाग क्या है? उच्च न्यायालय, केंद्र सरकार, राज्य सरकार, ग्राम सभा। तो पंचायती राज्य का सबसे मुख्य भाग है ग्राम सभा। त्रिस्तरीय पंचायती राज की सिफारिश बलवंत राय मेहता समिति ने किया था। ध्यान रखिएगा कि पंचायती राज की सिफारिश, त्रिस्तरीय पंचायती राज की सिफारिश किस कमेटी ने किया था? तो बलवंत राय मेहता कमेटी ने किया था। अशोक मेहता कमेटी ने द्विस्तरीय पंचायती राज की सिफारिश की थी। ये सब प्रश्न पूछा जाता है, ठीक है, याद रखिएगा। उसके बाद में अशोक मेहता समिति ने ग्राम सभा को समाप्त करने की सिफारिश की थी। प्रश्न पूछा जाता है कि किस समिति ने ग्राम सभा को जो था ग्राम सभा को समाप्त करने की सिफारिश की थी? तो अशोक मेहता कमेटी ने जो है ग्राम सभा को समाप्त करने की सिफारिश की थी, ठीक है। और बलवंत राय मेहता कमेटी के बारे में याद रखिएगा, ये त्रिस्तरीय पंचायती राज की सिफारिश की थी और अशोक मेहता समिति ये द्विस्तरीय पंचायती राज की सिफारिश किया था। और ये ग्राम सभा को समाप्त करने का सिफारिश किया था अशोक मेहता समिति ने। ग्राम सभा पंचायती राज का सबसे महत्वपूर्ण मौलिक इकाई है, ये भी याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। देखिए प्रश्न है, भारत में नए राजनीतिक दल को अनुमति कौन देता है? भारत में नए राजनीतिक दल को अनुमति कौन देता है? उच्चतम न्यायालय, चुनाव आयोग, राष्ट्रपति, स्पीकर।
तो भारत में नए राजनीतिक दल को अनुमति देता है चुनाव आयोग। कौन देता है? चुनाव आयोग नए राजनीतिक दल को अनुमति देता है। ठीक है। निर्वाचन आयोग भारत में चुनाव संबंधी एवं राजनीतिक दलों के संबंध में प्राधिकार की सर्वोच्च संस्था है निर्वाचन आयोग, ये याद रखिएगा। किसी राजनीतिक दल को मान्यता देना या उसे चिन्ह आवंटन करना, राष्ट्रीय पार्टी की मान्यता देना, राजनीतिक दल की मान्यता रद्द करना आदि का दायित्व जो होता है चुनाव आयोग के पास होता है। ठीक है, इतना याद रखिएगा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। देखिए प्रश्न पूछा गया है कि किस रंग द्रव्य की उपस्थिति के कारण पौधों का जो रंग होता है वो हरा होता है। ठीक है, पौधों का रंग हरा होता है। ग्लूकोज के कारण, नाइट्रोजन के कारण, क्लोरोफिल के कारण या ऑक्सीजन के कारण? तो क्लोरोफिल के कारण ही क्या होता है? पौधों का रंग हरा होता है। ठीक है, क्लोरोफिल पत्तियों में हरे रंग का वर्णक होता है। क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, कैरोटीन तथा जीतोफिल क्लोरोफिल के 4 घटक हैं। ये सब याद रखिएगा। यह प्रकाश संश्लेषण का केंद्र होता है। क्लोरोफिल के केंद्र में मैग्नीशियम का एक परमाणु होता है। ठीक है, क्लोरोफिल प्रकाश में बैगनी, नीला, लाल रंग को ग्रहण करता है। प्रकाश संश्लेषण का दर लाल में सर्वाधिक और बैगनी रंग में सबसे कम होता है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। स्थिति विज्ञान निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? गतिमान स्थिति से, विराम की स्थिति से, मानसिक स्थिति से या नेक्स्ट जो है आंकड़ों के अध्ययन से? तो इसका राइट आंसर होगा आंकड़ों के अध्ययन से संबंधित है। स्थिति विज्ञान आंकड़ों का अध्ययन कहलाता से संबंधित है। स्थिति विज्ञान गणित की एक शाखा है। स्थिति विज्ञान में गणितीय आंकड़े को क्रमबद्ध रखा जाता है जिससे सरल रूप में समझने और आकलन करने की सहायता मिलती है। साइकोबायोलॉजी में जंतुओं की मनोवृत्ति का अध्ययन किया जाता है। साइकोबायोलॉजी में जंतुओं के मनोवृत्ति का अध्ययन किया जाता है। और ये याद रखिएगा फ्रेंड्स, ट्राफोलॉजी में पोषक विज्ञान का अध्ययन किया जाता है और ऑन्टोजेमी में जीवन वृत्त का अध्ययन किया जाता है और फाइलोजेनी में जाति की उद्विकास का इतिहास का अध्ययन किया जाता है। जाति के उद्विकास का इतिहास का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। प्रश्न है निम्नलिखित में से किस विटामिन की कमी से रिकेटस नामक रोग हो जाता है? निम्नलिखित में से किस विटामिन की कमी से रिकेटस नामक रोग हो जाता है? विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी? तो इसका राइट आंसर होगा विटामिन डी जो है, इसके कमी से जो है रिकेटस नामक रोग हो जाता है। विटामिन डी की कमी से। और विटामिन ए की कमी से रतौंधी हो जाता है, बी की कमी से बेरी रोग होता है और सी के कमी से स्कर्वी रोग होता है। विटामिन ए का नाम पूछा जाए, रासायनिक नाम पूछा जाए तो रेटिनॉल होता है। विटामिन बी का जो होता है थायमिन होता है